प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अभिकथन तथा तर्क वाले प्रश्नों को कैसे हल करें। आपने 9वीं क्लास तक 2 टाइप के प्रश्नों के ऊपर जवाब दिए हैं अपने पेपरों में। जैसे एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, वैकल्पिक होते हैं, और दूसरा होता है सब्जेक्टिव टाइप, जिसको आपने पूरा विस्तार से लिखना होता है। तो जो वैकल्पिक टाइप के होते हैं उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस होते हैं, यानी उनके बहुविकल्प दिए होते हैं, उनमें से एक आपको चूज़ करना होता है, एक उसमें से आपको छांटना होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें रिक्त स्थान दिया होता है, वहाँ आपको शब्द भरना होता है। किसी में आपको सही और गलत को चुनना होता है, तो किसी में आपको 2 कॉलम दे दिए जाते हैं और उनको आपस में मिलान करना होता है। ऐसे इस टाइप के वैकल्पिक क्वेश्चंस आप अपनी छोटी क्लास में कर चुके हैं, राइट। लेकिन पिछले साल से सीबीएसई ने अपने 9th और 10th के क्वेश्चंस पेपर में 2 डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को भी उसमें डालना शुरू कर दिया है। और वो कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो होता है केस स्टडी बेस, यानी कोई भी आपको बात कह दी है और उसके ऊपर से आपने क्वेश्चन निकालने होते हैं, जो कि अब आप अपनी तार्किक सोच के अंदर कर रहे हैं। सीसीटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ रहे हैं ना आपके पास। सीसीटी का मतलब क्या है? क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। तार्किक सोच है, तार्किक और सृजनात्मक सोच, वो आप में बार बार प्रैक्टिस करने से डेवलप हो गई है, पैदा हो गई है। अब उसी विचार को, उसी धारणा को दिमाग में रखते हुए आपने अभिकथन और तर्क से संबंधित प्रश्नों को भी हल करना है। इनमें अब जो ये पेपर आ रहे हैं, आगे जितने भी आपके कंपटीशन के भी पेपर होंगे, उनमें सब में इस टाइप के प्रश्न आते हैं। और इन प्रश्नों को, अभिकथन का मतलब क्या होता है? कोई भी वाक्य दे दिया है, कोई तथ्य दे दिया है, जोर दे के कह दिए कि ये बात ऐसी है, राइट। अब आपने उसको पढ़ना है, उसका कारण दिया हुआ दूसरे नंबर पे। अभिकथन का मतलब होता है बच्चों असर्शन, मतलब सेंटेंस लिख दिया है। और दूसरा जो दिया हुआ है तर्क, क्या दिया? रीजन, रीजन दिया हुआ है। आपने ये देखना है कि ये दोनों जो वाक्य दिए हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, दोनों सही है या नहीं है, इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। इन सब की जो शुरुआत में ही आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं, आपको बता दिया जाता है। क्या लिखा हुआ होता है बाकायदा क्वेश्चन पेपर में? क्या कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए है, असर्शन है, और दूसरा तर्क और रीजन है। इन दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से विकल्प चुनना है। 4 साथ में आपको विकल्प दिए होते हैं। अब ये विकल्प कौन से हैं? कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। मतलब अभी मैं आपको एक वाक्य का उदाहरण देके मैं आपको बताऊंगी। दूसरा देखो, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा विकल्प क्या दिया हुआ इसमें? क्या दिया हुआ कि ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा विकल्प इसमें बच्चों दिया हुआ है कि ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। अब आपने उन वाक्यों को पढ़ना है। देखो, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है, कथन ए, असर्शन क्या दी हुई है कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ये आपने रासायनिक अभिक्रिया वाले अध्याय में किया है। वाकई में ये वाक्य जो दिया है, जो हमें असर्शन दी हुई है, वो बिल्कुल सही है, अभिकथन बिल्कुल सही है, हमने दिमाग में बिठा लिया। अब जरा दूसरे को भी देखें। रीजन जो तर्क दे रहा है क्या है कि जिंक जमा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रतिस्थापित अभिक्रिया है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? प्रतिस्थापित अभिक्रिया है, एक को हटा रहा है कि जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से किसको हटा दिया? उसने हाइड्रोजन गैस को हटा दी। बात तो ये भी सही है। तो अब आपके पास जो ये नीचे वाले 2 विकल्प हैं, ये तो हट गए बच्चों, कि ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत आर सही है। इन दोनों को आप क्रॉस कर देंगे, ठीक है, इनको काट दिया। भाई इनमें से तो मेरा उत्तर नहीं हो सकता, मेरे उत्तर ये 2 ऊपर वाले हैं और वह दोनों क्या करें कि दोनों बातें सही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में, क्योंकि, इसलिए, तथा, ये सब जोड़ के इनको इकट्ठा करना है, इनको कोलैप्स करना है। क्या कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, क्योंकि ये एक प्रतिस्थापित अभिक्रिया, जिंक जमा HCl एक प्रतिस्थापित अभिक्रिया है
तो यानी कि जो तर्क है वो हमारे अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? ए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। लेकिन अब मैं इसी प्रश्न को छेड़ देती हूँ, थोड़ा सा इसमें ही गड़बड़ कर देती हूँ मैं। क्या कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस दे रहा है? क्लोरीन गैस दे रहा है। अब जरा रीड कीजिए आप। अब असर्शन क्या कह रहा है कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से की है तो आप कहेंगे नहीं भैया ये तो इसने कथन ही गलत बोल दिया है, ये कथन गलत है। तो अब आप किस ऑप्शन पे फोकस करेंगे कि दोनों सही नहीं है? कौन सा गलत है? पहला गलत है, ए गलत है। तो आप किस पे आएंगे? द उत्तर पे आ जाएंगे। विकल्प कौन सा हो गया आपका? द, कि ए गलत है परंतु आर तो अभी भी सही है। मैंने आर को नहीं छेड़ा, आर अभी भी हमारा सही है। गलत कौन सा हो गया? ए। तो आपका उत्तर अब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा बच्चों? द। होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब मैं एक दो क्वेश्चन और लिख के आपको इन दोनों को क्लियर। तो बच्चों जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, जो चाल बताई हैं, उनको एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगी। सबसे पहले आपको जो कथन दिए हैं उनको अपने ध्यान से पढ़ना है, दोनों को अलग अलग समझना है, जानना है कि दोनों कथन हमारे सही हैं या नहीं हैं। उसके बाद में आपने देखना है कि क्या कोई से कथन में नहीं लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा, उनके ऊपर हाईलाइट कर देनी है। फिर आपने देखना है कि अभिकथन का कोई अगर उत्तर है आपके दिमाग में तो उसको अलग से लिख लो आप कि मैंने ये लिख लिया, इसका उत्तर ये होएगा, तो आपको इजी हो जाएगा। फिर आपने उन दोनों को जोड़ के देखना है, कहीं इसलिए लगा दिया क्योंकि लगा दिया, और देखा कि जो उसमें तर्क दिया हुआ है वो मेरे अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ये 4 ट्रिक हैं, 4 टिप्स हैं, 4 चालें हैं जिनको चलकर हम अपने अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चनों को, इन प्रश्नों का हल कर सकते हैं। आइए अब मैं 2 क्वेश्चन आपको और बताऊंगी, इससे हम जाने कि असल में इन प्रश्नों का हल कैसे किया जाता है। देखिए पहला प्रश्न में प्रश्न नंबर दूसरा, एक मैं पहले बता चुकी हूँ। दूसरा देखिए अभिकथन क्या कह रहा है कि लार एमाइलेज स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। हाँ जी, हमने पोषण वाले अध्याय में किया है कि हाँ भाई जो लार ग्रंथियाँ हमारी हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जिनको हम बोलते हैं, वो किसके ऊपर वर्क करते हैं? कार्बोहाइड्रेट पे। पार्शियल डाइजेशन हमारी इस मुख गुहा के अंदर हो जाता है। तो बात तो ये इन्होंने सही बोली है, अभिकथन हमारा क्या है? सही है। अब जरा देखिए रीजन में क्या दे रखा है, तर्क में क्या दिया है? लार एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। तो मतलब उसका जब वो उसकी विघटन कर देता है तो स्टार्च किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। बात ये भी सही है। अब हम इन जो आपके दोनों ये कथन दिए हुए हैं मिलान करेंगे कि कौन सी बात इन चारों में से इनके लिए सही बैठती है। हमारे दोनों अभिकथन सही हैं। जहां सही आ जाए आप स और द को तो पहले ही उड़ा दो कि इसमें से तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरी दोनों बातें सही हैं। अब आपने देखना है कि जो आपका आर दिया है, तर्क दिया है, क्या ये अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है? हाँ, इस क्वेश्चन में तो कर रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ए, क्योंकि जो आपका आर है वो गलत नहीं है, वो सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया हमारा? ए। पर अब मैं इस प्रश्न में को थोड़ा सा बदल देती हूँ। क्या बदला मैंने क्या किया कि लार एमाइलेज स्टार्च को अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। मैंने क्या कर दिया? मैंने तर्क को चेंज कर दिया। अब अगर तो आपने पोषण वाला अध्याय अच्छे से किया है तो आप जान जाओगे भाई जो अमीनो अम्ल है ये तो प्रोटीन की डाइजेस्टेड फॉर्म होती है, प्रोटीन के पाचन के बाद जो बनता है वो अमीनो अम्ल होता है। तो ये जो कथन कही गई है, बात जो कही गई, यही गलत है। अब एक गलत आते ही, दोनों में से एक गलत आते ही हम ए और ब की तरफ नहीं देखेंगे। अब ए और ब को हम कब देखेंगे? जब दोनों सही होंगे। अब यहाँ पे एक गलत आ गया है तो पहले हम ए और ब को कट कर दिया। भाई इनमें से मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर किस में से होगा? या तो स में से होएगा, ये द में से। अब स में कब होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। पकड़ लिया यहीं पे? ए तो बिल्कुल सही है, आर गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? स। जो आपका अभिकथन था उसमें मैं क्या कर रही हूँ
कि जो लार एमाइलेज है ये प्रोटीन पे काम करता है। मैंने यहाँ प्रोटीन लिख दिया कार्बोहाइड्रेट की बजाय, क्या लिखा? प्रोटीन। ये प्रोटीन पे काम करता है। क्या वाकई करता है? ये बात सही है अब? जी नहीं, अब हमारा अभिकथन गलत हो गया। अभिकथन गलत होते ही अब आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? द। इसी प्रश्न का आंसर अब अगर ये ऐसे फ्रेम होके आता है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द। तो होप कि ये समझ में आ गई होगी। अगर मान लो इसमें बै कब आएगा कि जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बै। ऐसे आपने इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, सोचना समझना है। सिर्फ इन शब्दों से डरना नहीं है आपने, पहले तो हेजिटेशन दूर करो। आप भूल जाओ अभिकथन क्या है, तर्क क्या। आप ये देखो कि मुझे 2 वाक्य दिए हुए, इनको मैंने पढ़ना है, समझना है, ठीक है। हाँ, इनको हल आप तभी कर पाएंगे जब आपने पूरे अध्याय का, पूरे पाठ का गहराई से अध्ययन किया है, वरना ये समझ में नहीं आने वाले बच्चों। हाँ, एक प्रश्न मैंने और भी लिया अभिकथन और तर्क का। अभिकथन क्या कह रहा है कि रक्त एक परिसंचरण द्रव्य है। हमने वहन वाले चैप्टर में ये भी किया कि भाई हाँ, रक्त एक परिसंचरण द्रव्य है, इसके साथ लसिका भी एक परिसंचरण द्रव्य का काम करता है। तो तर्क दे रहा है कि रक्त में जल नहीं होता। नहीं, ये तो हमने पढ़ा है, 60 से लेके 65% जो होता है, 60 से 65% तो जल ही होता है इसमें। तो आपका जो अभिकथन है वो तो सही है, लेकिन तर्क गलत है। यानी ए सही है परंतु आर गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? से। अब यहां से मैंने नहीं को उड़ा दिया, अब पढ़ो इसको। तर्क क्या कह रहा है? रक्त में जल होता है, ये भी बात सही है। तो रक्त जो है एक परिसंचरण द्रव्य है, ये भी बात सही है। यानी दोनों हमारे सही है। अब सही के साथ में ये परिसंचरण है, रक्त में जल होता है। रक्त एक परिसंचरण द्रव्य है क्योंकि जो मैंने कहा था ना कि दोनों को जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, रक्त में जल होता है। तो अब जो तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अब हमारा पहला उत्तर आ जाएगा, यानी ए बन जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करती हूं कि आप अभिकथन और तर्क वाले प्रश्नों से नहीं डरेंगे और इनको बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेंगे आप। इनके जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो चालें हैं, मैं फिर से आपको दोहरा देती हूँ। पहले आपने दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। जो अभिकथन में दिया हुआ है उसका अगर कोई उत्तर आपको आता है तो उसको अलग से लिख लो। जी, लिख लिया। अब आपने देखना है कि दोनों ही कथनों में कहीं नहीं का, सही का, गलत ये शब्द तो नहीं आए हुए। अगर ये आए उनके नीचे अंडरलाइन कर लो। जी, कर ली। इसके बाद आपने दोनों को जोड़ के देखना है, क्योंकि लगा दिया दोनों के बीच में, अभिकथन के बाद में और तर्क से पहले, क्योंकि जोड़ दिया, कहानी बन रही है, बात फिट बैठ रही है तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नहीं बैठ रही, दोनों ही कथन सही हैं तो उत्तर ब हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अभिकथन गलत है तो आपका उत्तर द होगा, और अगर आपका तर्क गलत है तो आपका उत्तर स होगा। तो मेरे हिसाब से आप अब इन प्रश्नों में कोई गलती नहीं करेंगे। आने वाले यूनिट टेस्ट में आपके इन्हीं पे अभिकथन और तथा तर्कों पे आधारित प्रश्न आने वाले हैं और उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से हल करना है। थैंक यू बच्चों।